नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो में जो यूपीपीसीएस के लिए हम लोग करंट देख रहे हैं, ये वो लेक्चर्स हैं जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टेन है जब परीक्षा में पूछे जाने के लिए। उन टॉपिक्स को हम लोग एक वीडियो में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये इसमें तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं अलग अलग कंटेंट के ऊपर। तीसरा जो लेक्चर है ये है हमारे फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट। गारंटी से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट अपडेट हुई है इस वर्ष में। इस वर्ष मतलब 2021 के अंत में हर 2 वर्ष पे आपको पता है कि भारत में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अंतर्गत ये पता लगाया जाता है कि भारत में वर्तमान में जो जंगलों की या वनों की जो स्थिति है वो क्या है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और लगभग आपसे जो इस लेक्चर में सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो में एक सर्टन क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। चलिए एक फटाफट ब्रशअप करते हैं और इसको देख लीजिए। मैं बता दूँ आपको कि एक 10 मिनट का पूरा लेक्चर मैंने लिया हुआ है, 10 मिनट का पूरा लेक्चर मैंने लिया हुआ करीब 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जब ये आया था। ये एक प्रकार से सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें बतानी है और ऑलमोस्ट वो पॉइंट कवर किए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में पहले बैठा लीजिए, फॉरेस्ट में इंडिया बहुत बढ़िया नहीं है। आदर्श रूप से ज़मीन के 1/3 हिस्से पे आपका वन होने चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन मतलब 33% जो लैंड है उस पर आपका फॉरेस्ट होना चाहिए, बाकी 67% पे हमारी जो भी अदर यूजेस हों। भारत में वर्तमान में टोटल जो लैंड रिकॉर्ड के अनुसार जो फॉरेस्ट का जो कवर है वो करीब 24.62 है। मतलब एक मिनट, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और इसको ब्राइटन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो भारत में वर्तमान में जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% है, प्लस ट्री कवर जो है वो 2.91% है। तो टोटल अगर इसका हम जोड़ करेंगे तो हो जाता है 24.62। तो फॉरेस्ट कवर मतलब वन आवरण और ट्री कवर मतलब वृक्ष आवरण, है ना। तो सिर्फ अगर वन आवरण की बात करें तो 21.7, उसमें अगर वृक्ष आवरण को भी अगर हम जोड़ लें तो वो हो जाएगा 24.62। सबसे फेमस फिगर तो यही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। किलोमीटर्स में देखो, भारत का पूरा क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारत में जो ये फॉरेस्ट कवर है वो करीब 7,13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो ट्री कवर है करीब 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल मिला के 8,09,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो हमारा क्षेत्र है वो वन में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव तो हो रही हैं, लेकिन उस हिसाब से भी इंप्रूव नहीं हुई हैं। दुनिया में अगर इंप्रूवमेंट देखी जाए तो चाइना ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, 0.93% 10 वर्षों में। पिछले दशक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है इंप्रूवमेंट करने के मामले में। ये चीज़ें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब अमेरिका जैसे देश 8वें नंबर पर पहुँचते हैं। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट थी कब आई थी? 13 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय, इसका पूरा नाम। किसने? भूपेंद्र यादव जी, मंत्री माननीय, ठीक है। अब देखिए, जो पहली फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी इंडिया में कब आई थी? 1987 में। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। ये जितने हम रेड मार्क कर रहे हैं क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जरूर जुड़ जाइएगा। पीसीएस जून के लिए हमारे लगातार सीरीज चल रही है पीसीएस की क्लासेस के लिए। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। नंबर आप लोगों को, आप टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास हमारा होगा, तो ईजिली किसी भी तरीके से कनेक्ट होगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, इस बार के जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में एक चैप्टर जोड़ा गया, क्या? मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडिया इन इंडियन फॉरेस्ट। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट इन इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब क्लाइमेट चेंज के जो लक्षण दिख रहे हैं भारतीय फॉरेस्टों में, उसके ऊपर कुछ कार्य किया गया है, उसको चिन्हित किया गया है ना, कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव दिख रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है, क्या? कि टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर में भी इस बार असेसमेंट हुआ है फॉरेस्ट कवर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली उसमें जाए तो अब फिगर अगर हम देखें फटाफट, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज मतलब परसेंटेज वाइज इंक्रीज कहाँ हुआ है? अरुणाचल में। इससे पहले हम ये करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं कहाँ पे? सबसे ज़्यादा भाई एरिया वाइज है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है महाराष्ट्र। प्लीज़ इस फिगर को जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है, इसको ऐसे भी याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्रफल के हिसाब से आपको मिलेंगे, क्या कहते हैं, ये आपका वन आवरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम यही परसेंटेज की अगर हम बात करें, अगर हम यही बात परसेंटेज की करें, ये तो था क्षेत्रफल में,
और ये बात है परसेंटेज की, तो परसेंटेज में मिजोरम बहुत ऊपर है। ये बात भी ठीक है कि मिजोरम लगातार आपका नीचे होता जा रहा है, वहाँ मतलब ना वन का आवरण थोड़ा घटता जा रहा है। किसी समय में 92% हुआ करता था। तो परसेंटेज के हिसाब से ये रैंकिंग है, जिसमें रैंक 1 पे मिजोरम है, फिर अरुणाचल है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। देखो सारे नॉर्थ ईस्ट है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा आपका जंगलों में कंसीडर होता है। तो परसेंटेज में अगर प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो ये पूरा ये रेंज है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल क्षेत्रफल और उसमें दोनों में दूसरे नंबर पे है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन 2 वर्षों में किस राज्य ने कितना गेन किया है, तो उसमें सबसे ऊपर गेन किया है आंध्रा ने और फिर तेलंगाना ने। तो इनको देखो तो ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रायलसीमा का जो क्षेत्र है यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, ठीक है। तो जिन्होंने इंक्रीज़ किया है, मैं डिक्रीज़ वाले भी बताऊंगा अभी कि किसने इन 2 वर्षों में ज़्यादा डिक्रीज़ किया है, ठीक है। क्या अब देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदर वन के जैसे है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का कुल इलाका है कि लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे देश की कुल क्षेत्रफल का 0.15% है, 0.15, ठीक है, 0.15%। और इसमें इंक्रीज़ हुआ है, इसमें हमारा इंक्रीज़ हुआ है 0.31% के आसपास, 0.3% के आसपास थोड़ा सा इनका मैंग्रोव इंक्रीज़ हुआ है। और मैंग्रोव वनस्पति में जो वेस्ट बंगाल है, इसमें मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दुनिया में अगर देखा जाए, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति ब्राज़ील और इंडोनेशिया में है। दुनिया की 40% जो मैंग्रोव वनस्पति है सिर्फ 2-4 देशों में ही मिल जाती है, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया इसमें प्रमुख होते हैं। अब देखिए कुछ की पॉइंट जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें फिर मैं कर देता हूँ कि फॉरेस्ट कवर, टाइगर कॉरिडोर्स और रिजर्व में रिजर्व असेसमेंट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसरो और बिट्स पिलानी, इसरो तो हर साल करती ही है इसका। इसरो का एक सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, जो कि मौसम का पूर्वानुमान भी लगाता है और कहीं से भी ग्राफिंग मैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सैटेलाइट यूज़ किया गया, प्लस बिट्स पिलानी जो एक इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी का, उसका साथ लिया गया है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर जो हिल में है वो 40% के आसपास है। मतलब जितने भी हमारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ 40% आपको वन मिलेंगे। और इसको अगर देखा जाए तो एक एस्पेक्ट्स में कि करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया, सॉरी ये दूसरे में है, करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया घटा है। कहाँ पे? हिली एरियाज़ में, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा क्षेत्रफल घटा है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि अब हिली एरिया में डेवलपमेंट भी, आपको डेवलपमेंटल वर्क्स भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा एक रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से कि ऐसी जगहों पर जहाँ अभी तक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं पहुँचा था, तो वहाँ डेवलपमेंट की कॉस्ट के ऊपर कुछ एनवायरमेंट का लॉस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हिली डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर कितना है? 40% के आसपास। अब देखिए जो बांस जो वन थे वो घटे हैं भाई, है ना, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास घट गए हैं। टोटल कितने क्षेत्रफल में हमारे बैम्बू फॉरेस्ट हैं, ये बांस वाले जो पार्क हैं, वो जो वन हैं वो है करीब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 1,49,443 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें गिरावट आई है, ठीक। अब देखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट गेन में इंडिया तीसरे नंबर पे, चाइना ने सबसे ज़्यादा गेन किया है एक दशक की अगर हम बात करें, 2010 से लेकर 2020 के बीच में। फैक्चुअल चीज़ें हैं बस। सिग्निफिकेंट गेन किसने किया मैंने बता दिया था पहले ही है, उसमें अब लिखा होगा। ये 5 राज्य हैं जिन्होंने 2 वर्षों में गेन किया है, ये 5 राज्य हैं जिन्होंने 2 वर्षों में गिरावट दर्ज की है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्यों दिख रहा है? बिकॉज जहाँ था ही इतना कुछ, तो अब धीरे धीरे चीज़ें गिर रही हैं। जैसे मैंने मिजोरम का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये हो गया, बहुत छोटा सा लेक्चर था, कैसा लगा मुझे बताइएगा। जो सिंगल टॉपिक वाली वीडियो प्लीज़ उसे ज़रूर अच्छे से वाइंड अप करिएगा, चाहे तो लिखिए इसको। ये जो PDF है तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। वो इमेज भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।